नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे जाइरोस्कोपिक कपल के बारे में। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जो एक्टिव जाइरोस्कोपिक कपल है वो क्या होता है, रिएक्टिव जाइरोस्कोपिक कपल है वो क्या होता है, और उसके अलावा जो हमारा एक्सिस ऑफ स्पिन है, जो एक्सिस ऑफ प्रिसीजन है, इसी तरह से जो एक्सिस ऑफ एक्टिव जाइरो कपल है और एक्सिस ऑफ रिएक्टिव जाइरो कपल है, सबके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले कुछ डेफिनेशंस को ले लेते हैं। एक्सिस ऑफ स्पिनिंग क्या होता है, जो बेसिक है बिल्कुल इसका। एक्सिस अबाउट विच डिस्क विल स्पिन। अब हम क्या करते हैं, एक एक्सिस लिया हमने और उसके ऊपर एक डिस्क ले ली है इस तरह से, और इस एक्सिस के ऊपर ये डिस्क जो है घूम रही है इस तरह से। तो एक्सिस अबाउट विच डिस्क विल स्पिन, यानी कि जो डिस्क स्पिन करेगी इस एक्सिस पर, तो ये जो एक्सिस हो गया ये हमारा होता है एक्सिस ऑफ स्पिनिंग। तो ये आप समझ गए कि एक्सिस ऑफ स्पिनिंग है क्या। प्लेन ऑफ स्पिनिंग क्या है। अब देखिए, जो हमारी डिस्क है इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम मान लेते हैं ये घूम रही है। अगर हम इस तरफ से इसको देखते हैं तो हमें ये जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती दिखती है। तो प्लेन ऑफ स्पिनिंग क्या होगा, जो इसके जो घूमने के बिल्कुल पैरेलल होगा। जैसे ये घूम रही है तो इसके बिल्कुल पैरेलल अगर हम लें, तो प्लेन इन विच द डिस्क इज रोटेटिंग इज पैरेलल टू द प्लेन, और इसको हम वाई ओ जेड लिखेंगे। यहां पर इस तरह से हम इसको दिखा देते हैं। यहां पर ओ ले लेते हैं, यहां पर वाई ले लेते हैं, और ये जेड है, ये जो है वाई ओ जेड, ये जो है पूरा प्लेन है। तो इस तरह से हम इसको ये प्लेन दे देते हैं कि ये जो है प्लेन पैरेलल ऐसे घूम रहा है, तो यानी कि यहां पर ये इसके बिल्कुल पैरेलल है। तो ये प्लेन ऑफ स्पिनिंग हो गया। अब यहां पर हमने देखा क्या कि जो एक्सिस ऑफ स्पिन है ये क्या है, एक्सिस ऑफ स्पिन। इसके बिल्कुल अगर ये देखें किसके परपेंडिकुलर है, इस प्लेन के, जो प्लेन ऑफ स्पिनिंग है। तो ये कौन सा प्लेन है, प्लेन ऑफ स्पिनिंग, प्लेन ऑफ स्पिनिंग है ये। तो प्लेन ऑफ स्पिनिंग के बिल्कुल परपेंडिकुलर ये एक्सिस ऑफ स्पिन है। ये अभी ध्यान रखिएगा, ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं अभी जानेंगे इसको। एक्सिस ऑफ प्रिसीजन क्या है। एक्सिस ऑफ प्रिसीजन वो है, अगर हम यहां पर देखें तो ये जो है बिल्कुल जो एक्सिस ऑफ स्पिन है इसके परपेंडिकुलर होता है ये एक्सिस ऑफ स्पिनिंग, यानी कि अबाउट विच जो एक्सिस ऑफ स्पिन है ये रोटेट करेगा। यहां पर एक्सिस ऑफ स्पिन रोटेटिंग और प्रिसेसिंग अबाउट एन एक्सिस ओ वाई, और जो ये ओ वाई एक्सिस है यहां पर ये हमने लिया है एक्सिस ऑफ प्रिसीजन। अब ये जो है यहां पर इसके अबाउट, इस ओ वाई एक्सिस के अबाउट ये एक्सिस ऑफ स्पिन जो है प्रिसेस करेगा या कहें कि रोटेट करेगा किस प्लेन के अंदर, जो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। यहां पर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ऐसा नहीं कि वर्टिकली जाएगा, इसी हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये उस तरफ जाएगा, इसी हॉरिजॉन्टल प्लेन में ध्यान रखना है। विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ओ एक्स एंड ओ जेड। अब ये जो हमारा एक्सिस ऑफ प्रिसीजन है हम इसको लिख लेते हैं यहां पर, ये जो है एक्सिस ऑफ प्रिसीजन है हमारा, एक्सिस ऑफ प्रिसीजन। अब ये जो एक्सिस है ये परपेंडिकुलर है किसके, ये हमारा ये ओ एक्स मान लेते हैं, ओ एक्स एक्सिस और ओ जेड एक्सिस के बिल्कुल ये हमारा परपेंडिकुलर है। तो ये भी यहां पर हमें ध्यान देना है। अब प्लेन ऑफ प्रिसीजन क्या है। प्लेन ऑफ प्रिसीजन वो है जिसके अंदर ये एक्सिस ऑफ स्पिन जो है रोटेट करेगा या प्रिसेस करेगा, यानी कि वो हॉरिजॉन्टल प्लेन जिसके पैरेलली वो चलेगा। जैसे कि यहाँ पर ये रोटेट कर रहा था, इसके पैरेलल वाला जो हमारा ये प्लेन था, प्लेन ऑफ स्पिनिंग था, ये एक्सिस ऑफ स्पिन उसके परपेंडिकुलर था। इसी तरह से ये एक्सिस ऑफ प्रिसीजन है, यानी कि जो प्लेन होगा ये वाला होगा जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है। अब इसके परपेंडिकुलर ये हमारा एक्सिस ऑफ प्रिसीजन है। ये आप समझ गए, ये क्या है हमारा प्लेन ऑफ प्रिसीजन। तो इसको हम लिख देते हैं प्लेन ऑफ प्रिसीजन, ये प्लेन हो गया, और इसके परपेंडिकुलर जो है ये एक्सिस ऑफ प्रिसीजन हो गया। ये प्लेन हो गया स्पिनिंग का, और इसके परपेंडिकुलर हमारा एक्सिस ऑफ स्पिनिंग हो गया। इसी तरह से ये अगर हम दोनों चीजें समझ चुके हैं तो थर्ड जो है यानी कि जो कपल वाला एक्सिस है अब वो जानते हैं। तो प्लेन ऑफ प्रिसीजन हमने यहाँ पर देखा, पैरेलल प्लेन इन विच एक्सिस ऑफ स्पिन विल रोटेट, यानी कि ये जो है हमारा यहां से इसी एक्सिस में जाएगा। मान लीजिए यहां पर पहुंच गए यहां पर, तो इस तरह से ये डिस्क हम ले लेते हैं कि यहां पर आ गई ये डिस्क, पहले यहां थी और इसने इतना एंगल जो है स्मॉल एंगल लिया और यहां पर आ गई, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव की है ये, यानी कि पूरा एक्सिस इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव किया है। तो ये प्लेन ऑफ जो है प्रिसेशन है, ये हमें समझ आ गई। अब
एक तीसरा एक्सिस भी हम इसमें जोड़ देते हैं, जैसे कि ये जो है OZ। अब इसके अगर हम देखें ये किस प्लेन के परपेंडिकुलर है, जैसे कि प्लेन ऑफ स्पिनिंग के परपेंडिकुलर ये है जो एक्सिस ऑफ स्पिन है, प्लेन ऑफ प्रिसीजन के परपेंडिकुलर ये है जो एक्सिस ऑफ प्रिसीजन है। ठीक है, अब यहां पर जो कपल है हमारा, यानी कि जो OZ एक्सिस है, ये किसके परपेंडिकुलर है, यहां पर एक और प्लेन ले लेते हैं, एक और प्लेन यहां पर ले लिया। अब ये जो हमारा एक्सिस, ये जो प्लेन है पूरा, ये प्लेन ऑफ एक्टिव जाइरो कपल का होगा। तो ये है प्लेन ऑफ एक्टिव जाइरो कपल, एक्टिव जाइरो कपल, जाइरो कपल। ये जो पूरा प्लेन है ये हमने बनाया है, और OZ जो है बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर है, यानी कि ये क्या हो गया हमारा, ये एक्सिस हो गया किसका, एक्सिस ऑफ एक्टिव जाइरो कपल। तो ये चीज हमें समझना बहुत ही जरूरी है। ये हो गया एक्सिस ऑफ एक्टिव जाइरो कपल, जाइरो कपल। अब यहां पर हमने क्या समझा, देखिए हमें प्लेन मिलते हैं और उनके ही परपेंडिकुलर एक्सिस मिलते हैं उस प्लेन के, जैसे प्लेन ऑफ स्पिनिंग है ये एक्सिस ऑफ स्पिन, प्लेन ऑफ प्रिसीजन एक्सिस ऑफ प्रिसीजन, ये हमारा प्लेन ऑफ एक्टिव जाइरो कपल, और ये परपेंडिकुलर जो है उसके एक्सिस ऑफ एक्टिव जाइरो कपल। इसी तरह से अगर हम इसके ऑपोजिट ले लेते हैं, यानी कि इस एक्सिस के जो एक्सिस ऑफ एक्टिव जाइरो कपल है, तो इस तरफ जो एक्सिस हमें मिलता है ये मिलता है रिएक्टिव जाइरोस्कोपिक कपल का, रिएक्शन का, ये एक्शन का है, ये रिएक्शन का, रिएक्टिव जाइरोस्कोपिक कपल का। ये फिगर अगर आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं तो चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं और उसको अच्छी तरह से समझते हैं। अब हमने यहाँ पर ये दोनों प्लेन ले लिए हैं, कौन कौन से प्लेन है, प्लेन ऑफ स्पिनिंग है, ये कौन सा है, प्लेन ऑफ प्रिसेशन है। अभी कपल वाला प्लेन हमने नहीं लिया इसके अंदर। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द डिस्क की बात करते हैं। अब देखिए जो एंगुलर मोमेंटम है डिस्क का वो किसके बराबर होता है, हमें पता है मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और उसके अंदर अगर मल्टीप्लाई करें एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द डिस्क, यानी कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसको आप क्या लिख सकते हैं, I इंटू ओमेगा, यही होगा हमारा I इंटू ओमेगा, जो कि एंगुलर मोमेंटम होगा, ये हमें पता है। यानी कि मोमेंट, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द डिस्क, तो एंगुलर मोमेंटम तो इसी के बराबर होगा, जैसे जो मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी होती है। इसी तरह से यहाँ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर जो मोमेंटम की बात करें, और यहाँ पर जो एंगुलर वेलोसिटी ली गई है तो I इंटू ओमेगा के बराबर है। अब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है हमें पता है, तो हम इसको एक फिगर के थ्रू दर्शा सकते हैं। अब फिगर के थ्रू किस तरह से दर्शा सकते हैं, मान लेते हैं ये एक्सिस ऑफ स्पिन है और यहाँ पर जो डिस्क है वो हमारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है जब हम इस तरफ से इसको देखते हैं। अब ये एक्सिस ऑफ स्पिन है हमारा। अब मान लेते हैं कि इसका हमें वेक्टर ड्रा करना है। अब हमें पता है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें इसका वेक्टर अगर ड्रा करना हो, मान लीजिए OX है, अब ये एक्सिस जो है, अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में ड्रा करना चाहते हैं तो हम राइट हैंड रूल का यूज करेंगे, या राइट हैंड स्क्रू रूल कह लीजिए। यानी कि इस जो हमारी ये डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, इस डायरेक्शन में हमारी फिंगर्स आनी चाहिए कर्ल होती हुई, और जो थंब की डायरेक्शन होगी वो हमें डायरेक्शन देगा जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है उसकी। तो यहां पर अगर हम इसको इस तरफ बनाएं और थोड़ी देर बाद अगर हम देखें कि यहाँ पे ये कुछ समय बाद डेल थीटा का एंगल लेकर दूसरी पोजीशन पर चला जाता है, यानी कि ये बनता है न्यू एक्सिस ऑफ स्पिन। ये न्यू एक्सिस ऑफ स्पिन है, ये हमारा पहला था, ये एक्सिस ऑफ स्पिन था, एक्सिस ऑफ स्पिन स्टार्टिंग में इनिशियल, ये न्यू एक्सिस ऑफ स्पिन बना जिसके अंदर ये इस तरह से घूम रही है। यहां पर अगर हम देखें इसको तो ये यहां पर बनता है, लगभग इसी हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर वो मूव करेगा, तो यहां पर लगभग हम उसको बना देते हैं और ये डिस्क जो है इसके अंदर रोटेट कर रही है। तो ये न्यू एक्सिस बना, ये इनिशियल एक्सिस था जो हमने यहां पर दिखाया है। अब यहां पर इसी को वेक्टर फॉर्म में हम ले लेते हैं, यहां पर ले लेते हैं, इसको हम दिखा देते हैं कि ये जो है हमारा OX, ये दिखा देते हैं। और अब कुछ समय बाद जब इसने डेल थीटा एंगल लिया, इस पे ये टर्न हुआ, तो यहां पर हम ले लेते हैं कि ये जो है हमारा ये OX डैश है, और इसने डेल थीटा एंगल लिया और ये नई पोजीशन पर पहुंच गया, जैसे कि हमने यहां पर ये दिखाया है, या यहां पर देख लीजिए। अब अगर हम इसकी बात करें कि इसके अंदर जो एक्टिव जाइरो कपल होगा वो किस तरफ है, वो जो है ये होगा X डैश, इस तरफ ये चीज,
ये जो है एक्स एक्स डैश है, ये हमारा अगर हम देखें इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये हमारा एक्टिव जाइरो कपल है। इसको भी अभी समझेंगे हम। ये क्या है हमारा एक्टिव जाइरो कपल, एक्टिव जाइरो कपल। और इसी के बिल्कुल उल्टा, इक्वल बट अपोजिट, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन होगी। तो ये जो है, ये जो चीज है, ये हमारा होगा रिएक्टिव जाइरो कपल। तो ये हो गया हमारा रिएक्टिव जाइरो कपल, ये आप समझ गए, ये हो गया रिएक्टिव जाइरो कपल। अब देखिए इसके अंदर इस फिगर को भी समझते हैं। ये आप समझे कि यहां से यहां गया। अब ये जो एक्स एक्स डैश है, ये है क्या, एक तरह से जो हमने एक कपल लिखा है इसको, ये चेंज इन एंगुलर मोमेंटम है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, जो भी टाइम के साथ वो चेंज हुआ है, और डेल थीटा इसने एंगल टर्न किया है। तो वही तो हमारा कपल है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो वही हमारा कपल है एक तरह से। तो इसीलिए इसको एक्टिव जाइरो कपल लिखा, और इसके बिल्कुल अपोजिट रिएक्टिव जाइरो कपल हमने लिखा। तो चलिए इसको और हम सोल्व करते हैं। अब जो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम हमारा आया, तो वो क्या आया, वो हमारा क्या आया, जो हमारा ये एक्स एक्स डैश है, यानी कि ये किसके बराबर आ गया, अब ये आ गया हमारा ओ एक्स डैश। ये यहां पर फाइनल पोजीशन पर पहुंचा है, ये इनिशियल पोजीशन थी, ये चेंज इन एंगुलर मोमेंटम आया। तो यानी कि ये क्या हमने लिख लिया, ओ एक्स डैश माइनस ओ एक्स, ये हमने यहां पर लिख लिया। अब यहां पर जो ओ एक्स डैश है और जो ओ एक्स है, अगर हम इसको देखें कि ये जो चीज है इसके बराबर है, एक्स एक्स डैश के बराबर है, इसके एक्स एक्स डैश यहां पर लिख लेते हैं कि ये इसके बराबर है। अब ये एक्स एक्स डैश जो है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, अब इसके लिए हम एक फिगर का यूज करते हैं इस तरह की। मान लीजिए थीटा है और ये आर है, और ये आपको आर्क है, मान लीजिए एस दी गई है, तो ये क्या होती थी, आर इंटू थीटा, यानी कि जो आर्क है हमारी, रेडियस इंटू जितना इसने एंगल लिया थीटा। अब यही यहां पर एक्स एक्स डैश आर्क है, तो ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, जो ओ एक्स है। अब ओ एक्स हमारा कितना था, यानी कि जो एंगुलर मोमेंटम था वो कितना था, आई ओमेगा था, जो कि हमने ये निकाला था। तो एक्स एक्स डैश क्या हो जाएगा हमारा, आई ओमेगा, यानी कि जो ये इस तरह की एक रेडियस है, और जितना इसने एंगल सबटेंड किया, कितना किया, डेल थीटा, तो आई ओमेगा इंटू डेल थीटा। ये हमारा एक्स एक्स डैश की वैल्यू आ गई, तो इससे आप इसको निकाल लेंगे। तो यहां पर आई ओमेगा डेल थीटा हमारी ये वैल्यू आई। अगर हम निकालना चाहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जैसे कि हमने कहा कि ये जो चीज है कपल क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ही है हमारा, तो ये क्या आ जाएगा, हम इसको dt से अगर डिवाइड कर दें, यानी कि अगर हम इसको रेट ऑफ चेंज में निकालना चाहते हैं कितने समय में, तो हमें टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम इसको अगर आई ओमेगा डेल थीटा बाय dt कर दें, ये कर दें, तो ये हमारा आ जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज, ये ध्यान रखना है, ये हमने क्या निकाला है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यानी कि इसको dt से हमने डिवाइड कर दिया। अब यहां पर अगर आप लिमिट्स को, डेल टी की लिमिट्स को 0 तक लेते हैं, तो यहां पर आप इसको डेल थीटा को डी थीटा भी ले सकते हैं। तो यहां पर आप यहां पर ऐसे लिख लीजिए डी थीटा बाय डी टी लिख लीजिए इसको, क्योंकि अगर डेल टी को जो स्मॉल हमारा चेंज है उसको हम टेंड्स टू 0 ले लेते हैं, और ज्यादा जो है 0 की तरफ ले जाते हैं, तो यहाँ डी थीटा बाय डी टी आ जाएगा इस डेरिवेटिव में, और आई ओमेगा डी थीटा बाई डी टी। अब ये डी थीटा डी टी बाई डी टी क्या होता है हमारा, ये होता है ओमेगा पी के बराबर। ओमेगा पी क्या है, ओमेगा पी है हमारी प्रेसिजन एंगुलर वेलोसिटी, या फिर एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्रेसिजन आप उसको बोल सकते हैं, यानी कि जो ये एक्सिस ऑफ स्पिन है यहाँ पर जो है मूव कर रहा है, तो वो चीज जो है डी थीटा बाई डी टी क्या है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द एक्सिस ऑफ द स्पिन अबाउट जो हमारा एक्सिस ऑफ प्रेसिजन है उसके अबाउट। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ये आपका जो एक्सप्रेशन आया, ये क्या आया, आई ओमेगा ओमेगा पी, ये हमारे पास आ गया। और ये क्या है, अब कपल की बात की गई है यहाँ, क्योंकि हमने यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम की बात की, तो जो कपल है हमारा ये आ गया। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या चीजें समझने की हैं, ये हम समझ गए। यहाँ पर क्या क्या चीजें समझने की हैं, इस फिगर के अंदर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। जब हम इस तरफ से देखते हैं, इसने एंगल लिया डेल थीटा, अगर आप इसको टॉप से देखें, अब ये O है और ये Y एक्सिस है।
अगर आप इसको ऊपर से देखें, यहां से मान लीजिए ऊपर से यहां से देखें तो आपको किस तरह से ये घूमता दिखेगा, इस डायरेक्शन में घूमता दिखेगा ऊपर से। यानी कि अगर यहाँ पर आप डायरेक्शन देखें, यहाँ पर अगर आपको डायरेक्शन बतानी है जो एक्सिस ऑफ प्रिसीजन के ऊपर, तो आप किस तरह से इस एक्सिस ऑफ स्पिन की डायरेक्शन बताएंगे। तो आप क्या करेंगे, थंब को ऊपर की तरफ रखेंगे और जो रोटेशन है उसको इस तरह से दिखा देंगे। तो यहाँ पर जो है इस तरह की रोटेशन आपको दिखेगी, यानी कि एक्सिस ऑफ प्रिसीजन के अबाउट जो है ये जो है इस तरफ घूम रहा है। अगर टॉप से देखते हैं, ऊपर से देखते हैं, ऊपर से, तो आपको ये जो एक्सिस है पूरा यहाँ था, फिर यहाँ गया, इस तरह से घूम रहा है, उस तरफ जा रहा है। तो इस तरह से हमने ये डायरेक्शन दिखाई। या फिर थंब को ऊपर रखेंगे और फिंगर को कर्ल करेंगे, राइट जो आपको हैंड लेना है, तो यहाँ पर आपको डायरेक्शन मिल जाएगी। इसी तरह से अब यहाँ पर एक कपल का प्लेन ऐड हो जाता है। अब कपल का प्लेन किस तरह से ऐड होगा, अब देखिए यहाँ पर तो ये आर्क बन रही है, आर्क, लेकिन हमें पता है कि हर एक प्लेन के परपेंडिकुलर जो होता है वो एक्सिस होता है। जैसे ये प्लेन ऑफ स्पिनिंग है तो ये एक्सिस ऑफ स्पिन है, ये प्लेन ऑफ प्रिसीजन है तो ये एक्सिस ऑफ प्रिसीजन है। अब अगर हमें कपल लेना है, कपल भी परपेंडिकुलर होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो ये आर्क की फॉर्म बना रहा है, तो हम इसको कैसे परपेंडिकुलर ले सकते हैं। तो ले सकते हैं अगर हम डेल टी को बहुत ही स्मॉल ले लें, यानी कि डेल टी एकदम से सडन, जैसे ये स्टार्ट हुआ, यहां से मान लीजिए सिर्फ यहां पहुंचा, यहां से सिर्फ यहां अगले पॉइंट पर, तो यहां पर क्या होगा अगर हम उसको देखें। मान लीजिए यहां था, पहले आपने यहां पर ले रखा था, तो आपको ये आर्क की फॉर्म में मिला था। अब डेल टी को बहुत ही स्मॉल ले लीजिए, या डेल थीटा कहें कि बहुत ही स्मॉल, इसने नेग्लिजिबल लगभग पॉइंट्स में इसने जो कवर किया है, तो इसको हम यहां पर ले लें इस तरह से, ए मान लीजिए इस तरह से। तो अब ये जो लाइन मिली आपको, ये तो इसके परपेंडिकुलर हो गई। अब देखिए ये जो है इसके परपेंडिकुलर ही हो गई बिल्कुल। अभी आर्क की फॉर्म नहीं बनी। इसका क्या मतलब है कि यहां पर जो ये चीज हमें मिली थी, एक्स एक्स डैश था, एक्स एक्स डैश, तो हम अगर छोटे से टाइम के लिए देखें तो ये परपेंडिकुलर इसके हो जाता है। अब यहां पर प्लेन जो है हमारा आता है, ये जो प्लेन है, ये प्लेन कौन सा है, हमारा एक्टिव जाइरोस्कोपिक कपल का। अब इसके परपेंडिकुलर कौन सा एक्सिस है, ये ओ जेड। ये अब ये जो एक्सिस हो जाएगा हमारा, जो ओ जेड एक्सिस है, ये एक्सिस हो जाएगा हमारा एक्सिस ऑफ एक्टिव जाइरोस्कोपिक कपल, एक्सिस ऑफ एक्टिव जाइरोस्कोपिक कपल, या जाइरो कपल बोल देते हैं, तो उसका एक्सिस हो जाएगा। और ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन है जिसके ये परपेंडिकुलर है एक्सिस, ये हमारा हो जाएगा प्लेन ऑफ एक्टिव जाइरो कपल। तो ये हो जाएगा, ये प्लेन हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा एक्सिस। तो यहां पर अगर हम डायरेक्शन देखें तो राइट हैंड थंब का, अगर हम राइट हैंड का रूल करें तो राइट हैंड थंब को अगर हम इस डायरेक्शन में रखें तो हमें एक्टिव जो जाइरो कपल है उसकी डायरेक्शन क्या मिलेगी, इस तरह से मिलेगी। यानी कि इस एक्सिस पर देखें तो इस तरह की डायरेक्शन हमें मिलेगी। जब थंब को उस तरफ रखेंगे और फिंगर को कर्ल करेंगे तो ये हमें डायरेक्शन मिलेगी। इसी तरह से अगर इस एक्सिस को हम इस तरफ लेकर आते हैं बिल्कुल अपोजिट, और यहाँ पर अगर हम राइट हैंड रूल का यूज करते हैं, थंब को इस डायरेक्शन में रखते हैं, तो हमें जो डायरेक्शन मिलेगी ये मिलेगी, यानी कि ये हमें मिलेगी जो रिएक्टिव हमारा जाइरो कपल है। ये तो एक्टिव जाइरो कपल है, यहाँ पर रिएक्टिव जाइरो कपल की डायरेक्शन हमें मिलेगी, तो ये रिएक्टिव जाइरो कपल हमें मिलेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं, जो एक्टिव की डायरेक्शन है हमारी यहाँ पर ये इस तरह से थी और रिएक्टिव की उसकी बिल्कुल उल्टी थी। अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब हम इसको एक परपेंडिकुलर की तरह मान लेते हैं, वो जो हमने अभी देखा था, और इसका अगर हम इस डायरेक्शन में थंब रखते हैं तो हमें इस डायरेक्शन में एक्टिव जाइरो कपल मिलेगा, और रिएक्टिव जाइरो कपल कौन सी डायरेक्शन में मिला, इसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा। इक्वल होगा मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन होगी। तो इस तरह से जो है आप इसको समझ सकते हैं। हमने इसके अंदर सारी चीजों को समझा, जो जाइरोस्कोपिक कपल के बेसिक हैं सबको समझा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।